Assalamualaikum students, hope so you are doing well. Welcome to my YouTube channel where literature comes to life through the art of handwriting. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सैमुअल बेकेट की बायोग्राफी और उनका ड्रामा वेटिंग फॉर गोडोट की समरी डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम इनके थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे, वो भी हैंड रिटन और इजी नोट्स की फॉर्म में। वेटिंग फॉर गोडोट के वैसे तो बहुत से थीम्स हैं, लेकिन हम यहाँ इम्पोर्टेंट जो इसके थीम्स हैं वही डिस्कस करेंगे। जी तो फर्स्ट पर जो इसका थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ होप, यानी कि उम्मीद और मायूसी। गोडोट का इंतजार जो ये कर रहे थे ये उम्मीद की अलामत है, होप की अलामत को ये जाहिर करता है, लेकिन ये मायूसी के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि गोडोट कभी नहीं आता। ये इंसान की गैर यकीनी उम्मीद पर भरोसे की अक्कासी करता है। जैसे कि ये दोनों करैक्टर व्लादिमीर और एस्ट्रागोन दोनों मतलब गोडोट का वेट कर रहे थे ना, उन्हें उम्मीद थी कि भी गोडोट आएंगे। इसको हम इम्पोर्टेंस ऑफ होप का नेम दे सकते हैं इस थीम को, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी इस वजह से। एंड सेकंड जो था वो था रिलेशनशिप। बेसिकली रिलेशनशिप यानी कि इंसानी ताल्लुकात। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन का रिश्ता एक दूसरे पर इन्हिसार और इंसानी ताअम्मुल की पेचीदगियों को जाहिर करता है। इनकी आपसी लड़ाई के बावजूद भी एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए इन्हिसार करते हैं। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो ताल्लुक होता है उसको डिफाइन कर रहा है। एंड नेक्स्ट जो इसका थीम था वो था टाइम यानी कि वक्त की बेमावनियत, यानी कि ड्रामे में वक्त गैर वाज़ेह और बार बार दोहराया जाता है। कैरेक्टर्स जो हैं वो मतलब दिनों का हिसाब खो देते हैं, जो इनकी जिंदगी के जमूद और आगे ना बढ़ने को जाहिर करता है। यानी कि ये गोड का इंतजार कर रहे थे गोडोट का, तो इन्हें ख्याल ही नहीं होता, ये वक्त मतलब इनका गुजरी जा रहा था आगे से आगे। एंड नेक्स्ट जो था वो था एग्जिस्टेंटियलिज्म, यानी कि ये ड्रामा वजूदियत के फलसफे की अक्कासी करता है। इस बात पर जोर देता है कि जिंदगी में कोई फितरी मायने नहीं है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन ऐसे शख्स की इंतजार में है, यानी कि जो गोडोट मतलब ये गोडोट का ही वेट कर रहे थे ना, जो शायद कभी ना आए। ये इंसानी जिंदगी की बेमावनियत को जाहिर करता है कि मतलब इन्हें होप थी लेकिन उसी के साथ इन्हें मायूसी भी थी। एंड नेक्स्ट जो रिलीजन था, इसमें वो गोडोट को एक खुदा जैसी शख्सियत समझा जा सकता था। इसमें ना जो ईमान और निजात की अलामत है। किरदारों का इंतजार इंसानी जिंदगी में खुदाई मुदाखलत या मकसद की तलाश को जाहिर करता है। और एलिनेशन में जो दोनों किरदार थे व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, ये दोनों खुद को तन्हा महसूस करते थे एक दूसरे के साथी होने के बावजूद, जो इंसानी तजर्बे में मौजूद तन्हाई की अक्कासी करता है। बेसिकली वेटिंग फॉर गोडोट ड्रामे में गैर मंतकी गुफ्तगू और जुमलों की तकरार शामिल है, जो एक बेमकसद दुनिया में मायने बयान करने में जुबान की नाकामी को जाहिर करता है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्टली सिंबलिज्म था वो है द ट्री, यानी कि दरख्त। इसमें वो जिंदगी जो दरख्त है ना, ये जिंदगी और मौत की अलामत है। कभी ये बेजान कभी जिंदा और वक्त के गुजरने की निशानदेही करता है। एंड नेक्स्ट था गोडोट यानी कि ये खुदा उम्मीद या मकसद की अलामत है। इसका कभी ना आना इंसान की गैर यकीनी उम्मीदों और ना उम्मीदियों को जाहिर करता है। बेसिकली इसमें जो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन थे ना, ये दोनों जो करैक्टर्स थे ये वक्त जाया करते थे, मतलब वक्त जाया कर रहे हैं, जो बेकार जिंदगी की अक्कासी है। यानी कि ये गोडोट का वेट करते हैं, इसी वजह से ये कहा गया है इसमें ना। एंड नेक्स्ट जो सिंबलिज्म था वो है बूट्स एंड फीट, यानी कि ये ह्यूमैनिटी इंसानियत का जो कनेक्शन है ना जमीन के साथ, ये उसको जाहिर करता है। और ये साइकिल ऑफ लाइफ को भी बयान करता है कि इंसान कैसे मतलब इंसान का तलक जो जमीन के साथ है वो कैसे जमीन पर इन्हिसार करता है और इसका कनेक्शन क्या है जमीन के साथ। ये बेसिकली इसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है। और जो व्लादिमीर और एस्ट्रागोन थे ना, ये दो पहलू जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से बयान किए गए हैं। दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं करते। ये अलामतें जो है ना इनके अंदर, ये इंसानी जिंदगी ईमान और बेयकीनी की अक्कासी करती हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।